आगे बोल रहे हैं रैम इज़ वॉलेटाइल सो डेटा स्टोर्ड इन रैम स्टे देयर ओनली एज लॉन्गर as your computer is running. As soon as you turn off your computer the data stored in RAM disappear. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रैम जो है वो वॉलेटाइल है. वॉलेटाइल मीन टेम्प्रेरी रहने वाला. अब यहाँ पर क्यों कैसे ये टेम्प्रेरी है कि रैम में हम जो भी वर्किंग कर रहे होते हैं, जो हमारा डेटा स्टोर रह रहा होता है, वो जब तक स्टोर होता है जब तक कंप्यूटर ऑन है, हम कंप्यूटर रनिंग में है, मीन्स हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं. जैसे ही हमने कंप्यूटर ऑफ किया हमारा जो सारा डेटा होगा वो डिसअपेयर हो जाएगा, मीन्स गायब हो जाएगा. अब रोम इससे थोड़ा सा डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है हम पढ़ते हैं. रोम की जो फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी. ओके, इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी डेट नॉर्मली कैन बी रीड ओनली. ये वो मेमोरी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो डेटा रीड कर सकता है. एज अपोज टू रैम, ये बिल्कुल अपोजिट है रैम के. विच कैन बी बोथ रीड एंड रिटेन, जो कि जबकि रैम क्या करता है वो रीड भी करता है और राइट भी करता है. द डेटा स्टोर्ड इन रोम इज ऑलवेज दियर. अब रैम में क्या हो रहा था कि डेटा जो है वो डिसअपेयर हो रहा था जब हम कंप्यूटर ऑफ कर रहे थे, लेकिन रोम में जो हमारा डेटा होता है वो हमेशा स्टोर रहता है, भले हम अपना कंप्यूटर ऑफ कर दें. ओके, या हमारा ऑन रहे या हमारा ऑफ हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हमारा जो रोम में जो सारा डेटा होता है वो स्टोर रहता है. इसी रीज़न की वजह से रोम को हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज. ठीक है, ये है आपका रोम. अब नेक्स्ट टॉपिक है. पीछे जो हमने सारे पॉइंट्स पढ़े वो इनपुट के यूनिट के थे. अब है हमारा आउटपुट यूनिट. अब आउटपुट यूनिट क्या है? द आउटपुट यूनिट इज़ यूज टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर टू द यूज़र. द आउटपुट यूनिट एक्सेप्ट द रिजल्ट produced by the computer which are in coded form and hence can't easily be read or understood. It also convert the coded result in readable form through different output devices attached to the computer. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आउटपुट यूनिट किस लिए यूज़ होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने टाइप की गई होती है उन सबको प्रोसेस होने के बाद जो रिज़ल्ट देता है वो किसके ज़रिए आता है? वो आउटपुट यूनिट के ज़रिए आता है. कि जो भी काम किया है यूज़र ने उसका आउटपुट कौन देता है? यूज़र को आपका आउटपुट यूनिट देता है. ये क्या करता है? ये कंप्यूटर के सारे जो प्रोसीजर जो हैं प्रोड्यूस किए हुए होते हैं रिज़ल्ट, उसको एक्सेप्ट करता है और यूज़र को पकड़ा देता है कि ये है आपका आंसर. सही. ये सारे क्या कोडेड फॉर्म जो होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन हमारी लैंग्वेज तो नहीं समझती, वो उसकी एक अपनी मशीन लैंग्वेज होती है जो कि कोड फॉर्म में होती है. वो उसमें सारा प्रोसेस करता है और यूज़र को उसके लैंग्वेज में कि वो जिसको समझ सके, रीड कर सके, उसको कन्वर्ट कर आउटपुट देता है. और ये सब कुछ आउटपुट यूनिट के ज़रिए होता है. अब नीचे हमें बता रहे हैं डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया गया है कि द कंप्यूटर जनरेट्स सेवरल टाइप्स ऑफ आउटपुट डिपेंडिंग ऑन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कि कंप्यूटर जनरेट करता है बहुत सी टाइप्स आउटपुट की जो कि डिपेंड करती है हार्डवेयर पर और सॉफ्टवेयर पर. मैंने ये आपको पीछे बताया है कि हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं. अब यहाँ पर जो कि यूज़ करते हैं यूज़र, जो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट पर होती है. यू कैन व्यू, आप व्यू कर सकते हो, देख सकते हो, प्रिंट कर सकते हो. हेयर द आउटपुट को सुन सकते हो. जनरेट जो कि कंप्यूटर ने जनरेट किए हुए होते हैं. यूजिंग डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस. द डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस आर. अब जिसके लिए डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस यूज़ होते हैं. अब यहाँ पर आपको कुछ आउटपुट डिवाइसेस बता दिए गए हैं. पहला है मॉनिटर. जाहिर सी बात है मॉनिटर किस लिए यूज़ होता है? मॉनिटर ऑल्सो कॉल्ड, मॉनिटर को हम कहते हैं वीडियो डिस्प्ले यूनिट. ओके, और VDU. ओके, ये मॉनिटर को हम कह सकते हैं. अब इज़ द कॉमन